हिंदुस्तान की सेना मिटा दे। और अगर प्रधानमंत्री जी आपकी ये गणित राजनीतिक को जिस तरह की तुष्टीकरण का खेल कहती है, उसमें अगर आपको लगता है कि कहीं वर्ग संदेश हो जाएगा, जो आपकी एक मानसिक रोगिता है, तो हम आपको आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों के आधार पर आज इस सम्मेलन के माध्यम से भी संकल्प लेती है, मन से भी निवेदन करती है कि अब भारतीय जनता पार्टी आह्वान करे और प्रधानमंत्री जी को आगाह करे। केवल आगाह करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान को स्वीकृति दी जाए। पूरे देश की गांव गांव गली गोरने से उठ करके नौजवान पुकार करते हो, जब कूच करेगा तो आने वाले समय में हम देखेंगे लाहौर या रावलपिंडी हो या कराची, वहां तिरंगा झंडा खिला देगा। तो इस बात का आज हम संकल्प लेने का अवसर है। हम ये चाहते हैं हमारे मन की अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की जाए, कारण कि लगातार होने वाले इन हमलों से हम ही नहीं हतोत्साही हुए हैं। अगर सत्य यह है तो वो बहुत कड़वा हो सकता है, पर इस देश का सिपाही और इस देश की सेना भी हतोत्साहित हुई है। आने वाला दृश्य और कोई बदले नहीं। प्रधानमंत्री जी, ये कायराना स्वभाव छोड़ो। जिस नाम के आगे सी लगता है वो तो बरसता है, और जिसके नाम पर शरीफ लग करके जिस तरह से वो गरीज रहा है और नापाक काम कर रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। ये हम इस संकल्प के माध्यम से आपसे मांग करना चाहते हैं। इस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब कार्यकर्ता आने वाले उस समय के लिए भी तत्पर रहें, तैयार रहें, जो हमको जिम्मेदारी के रूप में तो मिलेंगे। परंतु आपने देखा होगा, एक तरफ कल का पवित्र दिवस था, जिस नारे के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, और आज और कल हमने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा कि एक आतंकवादी कहता है, हाफिज सईद कहता है कि आने वाला 15 अगस्त हिंदुस्तान में नई दिल्ली को लाल करके रख दूंगा, और एक से एक बड़े हमले होंगे जो लिखित धमकी के रूप में हम मिलते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री आज भी बोलने को तैयार नहीं। पर प्रधानमंत्री जी, शायद आपको यह अवसर भी नहीं मिलेगा। मनमोहन सिंह जी, अगली 15 अगस्त तो आप पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, और हिंदुस्तान की जनता और कण-कण कह रहा है, जन जन कह रहा है कि अगली 15 अगस्त के दिन हाफिज मोहम्मद सईद, कान खोल के सुन, तेरा बाप नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा लाल किले की प्राचीर से फहराएगा। और ओबामा ने तो जाकर राकेश से हमला किया। ये वो नरेंद्र मोदी होगा जो तू कहीं भी गर्त में घुस जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे सऊदी अरब होगी। उस दिन ये मोदी तेरे बाप को तो कहीं जमींदोज करेगा, पर तेरे को ढूंढ निकालेगा, चाहे तू हो चाहे तेरे वो दाऊद जैसे गुर्गे हो, जो आज हमको धमकी देकर डराने का प्रयास करता है। ये शुभ कार्य नरेंद्र मोदी करेगा, ढूंढ के भी लाएगा, और हिंदुस्तान की सरजमी पे इन शहीदों के परिवार को आह्वान करेगा, इन हत्यारों को कुचलो और मार डालो और जमींदोज करो। ये हिंदुस्तान की आवाज। और इसीलिए पूर्व वक्ताओं ने जो फाइनल की बात कही, गर्व से को हमको विश्वास है पूरा कि हम फाइनल भी खेलेंगे, और अगर दोनों साथ हो गए सेमीफाइनल और फाइनल, तो भी सुपर चैंपियन भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेता वसुंधरा जी ने एक संकल्प लिया, 4 भुजा की पवित्र धरा से एक यात्रा प्रारंभ की, और आपने देखा जैसे जैसे यात्रा चलती गई, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी संभाग का हो, भाग का हो, एक आवाज के साथ बोलने लगा कि वसुंधरा कटारिया कमल निशान मांग रहा है राजस्थान। और ये जब नारा आगे बढ़ने लगा, तो आज हम सब देखते हैं कि अब वातावरण इतना परिवर्तित हो गया है कि हिंदुस्तान का नहीं, अब देश विदेश का मीडिया भी सर्वे करता है, और वो कहता है कि आगामी राजस्थान में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, और ये स्वराज संकल्प यात्रा उस दिन विजय यात्रा के रूप में परिणित होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और उस यात्रा को पूरी करने के लिए हम सब कार्यकर्ता बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब हमारी स्वराज संकल्प यात्रा एक विजय यात्रा के रूप में परिवर्तित होगी, तो आप मानकर चलना, आम जन इस बात के लिए भी तैयार हो चुका है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो ये संदेश यात्रा निकाली है
अब ये शोक संदेश यात्रा के रूप में बदल चुकी है और कांग्रेस की तो अंतिम यात्रा होगी। पर कार्यकर्ता बंधुओं, आपकी ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ये विजय यात्रा होगी और इस यात्रा में हम सब सहभागी होंगे। इसके नाते हमारा यह सम्मेलन आज आयोजित किया गया है। हम इस सम्मेलन में सामान्य सदस्य की तरह से नहीं, उन असाधारण कार्यकर्ताओं के हैसियत से आए हैं जिन पर पार्टी पूरा विश्वास करती है कि आने वाले समय में जब चुनाव की रणभेरी बजेगी तो हमारा यह सामान्य कार्यकर्ता असाधारण कौशल का परिचय देगा और जिस को जो बूथ की जिम्मेदारी देगी उस बूथ पर एक एजेंट के रूप में नहीं, सरकारी भाषा हो सकती है, पर पार्टी के रूप में, सैनिक के रूप में सेना नायक का भी काम करेगा, हरावल दस्ते को भी जोड़ेगा, पूरी नीति बनाएगा, हर जाति वर्ग को जोड़ेगा और जाकर के उस मैदान में उतर करके कांग्रेस को चारों खानों चित करेगा। इस संकल्प के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए। परंतु हम जिस दिन बूथ पर लड़ाई लड़ने जाएंगे और उससे पहले की जो तैयारी करेंगे, साजो सम्मान तो हमारे पास होंगे, हरावल दस्ते की टीम भी होगी, पर वो कौन से ऐसे विषय होंगे जिनके विषय से कांग्रेस को बुलेट से नहीं बैलेट से मारने की आवश्यकता होगी। वो तमाम विषय जो हम सबको आज हमको मार्गदर्शन के रूप में आदरणीय गुलाब जी भाई साहब हम सबको एक संदेश के रूप में हम सबको देंगे। मुझे विश्वास